हम सभी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं, किसी ना किसी पेन से गुजरते हैं। सो आज का टॉपिक जो है वो यही है, किस तरीके से अपने हर्ट और पेन को रिलीज किया जाए। सो हाय, मेरा नाम है दीपिंदर कौर, मैं हूँ एक हीलर एंड टैरो कोच। तो आज का टॉपिक है हर्ट। तो जब भी हम किसी से हर्ट होते हैं तो ज़्यादातर क्या, इवन मैं बोलूँगी 100% टाइम यही होता है कि हमारे अपने ही हमें हर्ट करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई राह चलता इंसान हमें पेन दे के चला जाए या हर्ट दे के चला, जिसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी में लाइफ टाइम के लिए रहे। तो हमारे अपने ही होते हैं जो हमें पेन में डालते हैं कई बार, या हर्ट करते हैं। और जब हम उसे रिलीज़ नहीं करते तो हम क्या करते हैं, अपने आप को शट डाउन कर देते हैं। हम ट्रस्ट नहीं करते लोगों पे, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम लोग एक अपने आप को एक प्रिजन में बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है या ट्रस्ट किस पे करना है, नहीं करना, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। देन वो स्ट्रेस, एंजाइटी, ट्रॉमा, डिप्रेशन, बहुत सारी सिचुएशन में वो आगे बढ़ जाता है, बट हमें उसको उतना आगे तक नहीं लेके जाना। सो कैसे हम लोग इसको रिलीज़ करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम उसके थ्रू समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट जो है वो है कि एक्नॉलेज योर पेन, कि अपने पेन को पहले एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर दो। आप एक्सेप्ट कर लो कि येस, आई एम हर्ट। हम लोग क्या करते हैं, अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो हर्ट नहीं हूँ, हम लोग शो ही नहीं करते। तो सबसे पहले तो ये एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि येस, आई एम हर्ट। और मुझे, जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी तो उसको रिलीज कर पाओगे ना। अगर आप अवेयर ही नहीं हो कि आप हर्ट हो तो आप रिलीज किस चीज़ को करोगे, ठीक है। सो सबसे पहले एक्नॉलेज करेंगे और अपने आप को बोलेंगे कि येस, आई एम हर्ट एंड इट्स ओके टू फील दिस, ठीक है। सो देन उसके बाद अब एक्सप्रेस करना है। अब एक्सप्रेस करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी पर्सन के साथ जाके इस चीज़ को शेयर करो। स्टार्टिंग में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं अपना पेन शेयर करने के लिए किसी के साथ। और हमें इवन क्योंकि जैसे मैंने बोला, हर्ट जो है वो हर्ट और पेन कहीं ना कहीं एक बार शट डाउन भी कर देता है, तो हम लोग ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल मेरा जो तरीका है करने का, मैं क्या करती हूँ, मेरे पास 2 नंबर है। मैं एक नंबर से दूसरे नंबर पे वॉइस नोट छोड़ती हूँ, ये इमेजिन करके कि मैं सामने वाले पर्सन को, जिससे भी मैं हर्ट हुई हूँ, जिसने भी मुझे पेन दिया है, मैं उसको सेंड कर रही हूँ, जबकि एक्चुअली वो मैं अपने ही नंबर पे सेंड करती हूँ। तो पहला तरीका कि वॉइस नोट इस तरीके से आप छोड़ सकते हो। इससे आप बहुत ज़्यादा अपने आपका ऐसा लगेगा हार्ट चक्रा बहुत हल्का सा, अपनी बॉडी बहुत हल्की फील होगी। सेकेंड चीज़ आप कर सकते हो कि आप एक लेटर लिख सकते हो। जिस भी पर्सन ने आपको हर्ट किया उसका नाम लिख के उसको पूरा एक लेटर, जैसे हम लोग भेजते थे ना पुराने ज़माने में, कि एक एक डिटेल कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, या मेरे अंदर क्या क्या इमोशंस जो हैं अभी इस टाइम पे आ रहे हैं, या मैं किस चीज़ से हर्ट हुई हूँ। और ये लेटर लिख के इसको बर्न कर दो। इसको इवन ऐसा नहीं है कि आपको सेंड करने की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट जो है वो, प्लीज़ अलाउ योर सेल्फ टू क्राई। प्लीज़ अलाउ, मतलब कई बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, बोलते हैं मैम हम रोना नहीं चाहते, मैम हम बिल्कुल भी उस पर्सन के लिए, हम क्यों अपनी इमोशंस को वेस्ट करें। नहीं, अगर आप नहीं रोओगे तो आपके अंदर चीज़ें दबी रह जाएंगी। तो रोना कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है। रोने से इवन आपका पेन जो है वो कहीं ना कहीं रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से आप क्या कहते हैं, बहुत सारा नेगेटिविटी अपने अंदर से रिलीज़ करते हो। हाँ, ये है कि अगर आपको किसी के सामने नहीं रोना तो भाई दरवाज़ा बंद करके आप रो सकते हो, ठीक है। और प्लीज़ अलाउ योर सेल्फ टू क्राई, प्लीज़, ठीक है। सेकेंड जो है वो फॉरगिवनेस आप कर सकते हो। जैसे हमारे पास होपोनोपोनो प्रेयर है, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। जिस भी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, जब आपने लेटर लिखा, लेटर लिखने के तुरंत बाद उसको 108 बार, ठीक है, आप उस पर्सन का नाम लेते हुए, जैसे कि अगर मैं बात करूँ अर्थ, ठीक है, कि अर्थ नाम है, तो मैं बोलूँगी थैंक यू अर्थ, आई लव यू अर्थ, आई एम सॉरी अर्थ, प्लीज़ फॉरगिव मी अर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से 108 बार आपको ये चैंटिंग करनी है। फॉरगिवनेस जो है ये आपके पेन को हील करता है। इवन आपका अगर सपोज उस पर्सन के साथ कोई पास्ट लाइफ में या जो भी कोई कुछ कार्मिक कनेक्शन कनेक्ट हुआ है जिसकी वजह से उसने आपको हर्ट किया है, तो वो फॉरगिवनेस प्रेयर्स के थ्रू वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और इवन लास्ट में अपने आप को ये 10 या 11 टाइम, सॉरी, आप ये रिपीट कर सकते हो, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर होल्डिंग ऑन सो लॉन्ग, आई एम सेफ नाउ। आई एम रिपीटिंग दिस, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर होल्डिंग ऑन सो लॉन्ग, आई एम सेफ नाउ,
ठीक है। एंड देन उसके बाद रिप्लेस द पेन विद लव, ठीक है। उस पर्सन को बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो हैं आप दोगे, ठीक है। कि वो सपोज जैसे उसको एक अच्छी मान लो अगर आपका पार्टनर था तो उसको अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाए या उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आए, क्योंकि ये कह लो कि हर्ट कभी भी हर्ट को ख़त्म नहीं करता, हर्ट हमेशा ख़त्म होती है लव से, ठीक है। इवन अपने आप को भी लव प्रोवाइड करो, आप अपने आप को बोल सकते हो आई एम होल, आई एम कंप्लीट, आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, आई एम फ्री। तो ये अपने लिए बोल सकते हो, प्लस सामने वाले पर्सन को भी आप ब्लेस करोगे। तो इस तरीके से जब आप पूरा ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला अपनाते हो अपनी लाइफ में, तो आप देखोगे आप हर्ट को रिलीज़ करना जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आप इवन इनर चाइल्ड हीलिंग्स भी ले सकते हो, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा पेन है, इवन कई बार मैं ऐसा देखती हूँ कि लोग इस कंडीशन में भी नहीं होते, इतना ज़्यादा हर्टेड सोल होती है उनकी कि वो इस कंडीशन में भी नहीं होते हैं कि वो खुद से ये सारी चीज़ें कर पाएँ। तो मैं बोलूँगी आपको प्लीज़ बिल्कुल भी हिचकिचाओ नहीं, किसी भी कोच के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास आप फ्री होके जाओ जहाँ से, क्योंकि जब आप खुद नहीं कर पा रहे तो आप किसी और से करवा सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और ये मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत ज़्यादा देखा, इवन अपने साथ भी ये चीज़ होते हुए देखी है मैंने कि स्टार्टिंग में हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको बाहर से किसी की हेल्प लेनी पड़ रही है तो प्लीज़ टेक दैट हेल्प, ठीक है। तो वो लो, और प्लस इनर चाइल्ड हीलिंग्स इसमें अमेजिंगली काम करती है, अमेजिंगली। तो आप इनर चाइल्ड हीलिंग्स भी अपनी करवा सकते हो, जिससे आपका इनर ट्रॉमा जो है वो धीरे धीरे करके रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आप इस कंडीशन में आ जाओ, वो एक्सेप्टेंस वाली कंडीशन में आ जाओ, तो आप ये जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इसके थ्रू आप खुद पे खुद भी काम कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अगर आप एक टैरो की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, टैरो कोच बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे दिए गए लिंक से आप अपने हमारी फ्री मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय।